हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कृतिका नक्षत्र की। कृतिका सूर्य का सर्वाधिक तेजस्वी शक्तिशाली नक्षत्र कृतिका नक्षत्र। कृतिका में ही सूर्य को चमक मिलती है, ठीक है ना। कृतिका बहुत तेज नक्षत्र है। सूर्य के तीनों नक्षत्र में सर्वाधिक जो शक्तिशाली नक्षत्र है वो कृतिका है। कृतिका से ही या कृतिका और कार्तिकेय का संबंध बहुत नज़दीक है और कार्तिकेय भी बहुत तेज हैं। कार्तिकेय की शक्ति जो है अदम्य है, उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो ये कृतिका नक्षत्र मेष राशि और वृषभ राशि में चलेगा। ध्यान दीजिएगा, मेष राशि और वृषभ राशि। मेष राशि का अंतिम नवांश कृतिका का प्रथम चरण आएगा और वृषभ राशि में 3 पद कृतिका के चलेंगे। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब जब मेष में चलेंगे तो धनु का प्रभाव लेके चलेंगे, वहीं पे वृषभ में चलेंगे तो कुंभ, मकर, कुंभ और मीन का प्रभाव लेके चलेंगे। इसलिए कृतिका का जो प्रभाव सर्वाधिक तेज वाला प्रभाव होता है वो मेष राशि में होता है। कैसा रहेगा 2023 आपके लिए? देखिए, 2 चीज़ों को यहाँ पे आप जोड़ के चलेंगे। कृतिका नक्षत्र है तो आपकी मेष राशि व वृषभ राशि है, लेकिन नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में कैसा जाएगा। अब आप देख लीजिए आप कहाँ पे हैं। तो यदि आप प्रथम चरण में हैं, कहाँ पे हैं? प्रथम चरण में हैं, तो मतलब धनु का नवांशा आपको मिलेगा। कौन सा नवांशा मिलेगा? धनु का नवांशा मिलेगा। धनु अग्नि तत्व है और मेष भी अग्नि तत्व है। कृतिका ऑलरेडी आग का गोला है। अब आपकी कुंडली में लग्न मतलब आपके प्रथम जो चरण है वो अग्नि तत्व हैं। आपके पंचम भाव में अग्नि तत्व मिल रहा है और नवम भाव में भी अग्नि तत्व मिलेगा। सूर्य के नक्षत्र यहाँ तीनों जगह मिल रहे हैं। तो इस वर्ष क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या बन रही है? गुरु की स्थिति बन रही है। गुरु की स्थिति बन रही है। तो गुरु मेष राशि में आ रहे हैं और शनि महाराज आपके राशि से, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लाभ के घर में और दसम भाव में गोचर करेंगे। आपके शनि देव यदि आपकी मेष राशि है तो आपके लाभ के घर में हुए, दसम भाव के स्वामियों के लाभ के घर में हैं। और 21 अप्रैल को गुरुदेव आपकी मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अत्यंत योग कारक श्रेष्ठ फल देने वाला आपके लिए साबित होगा। इसके साथ साथ आपका अगर ये वृषभ राशि में चले गए तो क्या होगा? वृषभ राशि में भी योगप्रद रहेगा। क्यों योगप्रद रहेगा? क्योंकि आपके राशि से जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो गुरु और शनि दोनों बढ़िया पोजीशन में हैं। शनि महाराज भाग्य का प्रभाव लेके कर्म पथ पे हैं, मतलब जो विगत समय में आपने कर्म किया है उसको आपको लाभ देने वाले हैं, डेफिनेटली लाभ देने वाले हैं। किंतु यहाँ पे 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कृतिका। कृतिका क्या है? तेज दहना शक्ति लेके चलता है। ये तलवार का है, कटार का है, ज्वाला जैसा है, आग का है। इसके देवता अग्नि है और कार्तिकेय से बहुत करीबी संबंध है इनका। कठिन कार्यों को बहुत इजीली ढंग से आप संपन्न कर लेते हैं, इतनी आपके अंदर ऊर्जा है। अग्नि से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें कृतिका वालों का सीधे सीधे दखलंदाजी, सीधे सीधे प्रभाव है। आप जितने भी विपन आजकल बनाए जा रहे हैं वो कृतिका का प्रभाव है। हल का जो फल होता है ना वो भी कृतिका है। मतलब जमीन से जुड़े काम, जो जमीन गड्ढा बनाना है, खोदना है, माइंस का काम करना है, ये सब कृतिका के प्रभाव में ही इनडायरेक्ट आएंगे। ऊर्जा का समूह है कृतिका। क्या है? ऊर्जा का समूह है। हमारे जीवन में जो अग्नि है ना वो प्राण ऊर्जा है। अगर आपकी जठराग्नि मंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? आप धीरे धीरे आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और आप धीरे से खत्म हो जाएंगे। पंच तत्व में प्रथम जो तत्व है वो अग्नि है। तो कृतिका इतनी चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है ना। आप थोड़े मूडी हैं, अग्निशिखा जैसे हैं। इस वर्ष जो 2023 में आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। क्या करें कार्य क्षेत्र? देखिए,
खाने पीने के आप शौकीन हैं, धन कमाने की योग्यता है, आप अच्छे वफादार हैं, पार्टनर को खुश करने की क्षमता है, स्त्री मकान सुख परिपूर्ण है। अब इस आपके जो काम होंगे ना, इन्हीं कार्यों को यदि आप जीवन में लाते हैं, इसी से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पॉइंट को पकड़ेंगे ना, तो ये क्या है, चाकू की नोक है, तलवार की धार है, तो क्या करेंगे, चाकू लेके टहलेंगे क्या? हाँ, रास्ते में शाम के खड़े होके लोगों से पैसा वसूलेंगे चाकू से? नहीं। आपकी जो गति है तेज है, आपके जो कार्य होंगे वो परेशानियों को काट देने वाले होंगे। आप अग्नि का भट्ठा लगाना चाहें, भट्ठा लगाएं। आप माइंस का काम करना चाहें, जमीन खोद के कुछ चीज़ निकालना चाहते हैं, आप निकालें। यदि आप नौकरी करते हैं, इस बीच में सरकार के वो कंपनियां, सरकार के वो संस्थान जहाँ से कुछ चीज़ें नई बन के आती हैं, जैसे रेलवे विभाग हो गया, रेलवे में बन के सब आते हैं। आप सेना में चल जा सकते हैं, सेना में इस तरह के कार्य होते हैं। इस कार्य में, और खासकर जो अग्निशमन चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको काम मिलेगा। आप कोई नई चीज़ बना रहे हो शस्त्र से रिलेटेड, वहाँ पे आपको लाभ होगा, क्योंकि ये हल का फल जैसा है, जो हल के आगे तीर और नोक लगता है ना, उसका प्रतीक है। तो यहाँ पे भी आपको जमीन से संबंधित, कृषि से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ होगा। इतनी चीज़ों से लाभ हो रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि दूसरों की लड़ाई झगड़ा को अपना मान लेने की जो प्रवृत्ति है, उससे आपको बचना होगा। ठीक है ना? दूसरों के पंगे में हाथ डालने की जो आपकी आदत है, इससे थोड़ा सा हटिए। आप विद्युत विभाग में भी कोई नौकरी निकलती है ना, तो विद्युत विभाग में भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, पांडित का कार्य करना चाहते हैं, तो भी ये नक्षत्र आपको इस वर्ष पूर्णतः सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने के पीछे 2 बड़े प्लेनेट की स्थिति। तीसरा, वर्तमान समय में, या इस वर्ष, वर्तमान समय में नहीं, इस वर्ष जो सूर्य महाराज की स्थिति बन रही है, वो आपके लिए सकारात्मक बन रही है। आप कहेंगे सूर्य महाराज की स्थिति हर समय सकारात्मक बनती है? नहीं। इस वर्ष योग कारक ये बन रही है कि आपके 9 मेष आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। यदि आपकी मेष राशि है, मेष लगन है, तो वहीं पे वृषभ लगन है, तो आपके 9 मेष 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरह से 9वें भाव का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। और 9वां भाव क्या है? भाग्य का है। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्यान च पौरुषम। भाग्यशाली अगर आप हैं, वैसे हम लोग कह देते हैं ना कि अमुक व्यक्ति भाग्यशाली है, लेकिन भाग्यशाली इसलिए है कि विगत जन्मों में उसने श्रेष्ठ कर्म किया है, और उस श्रेष्ठ कर्म करने के समय हम जो है चद्दर तान के सोए हैं। सीधा सा है। भाग्य किसी का बनता है ना, तो विगत जन्मों के कर्मों से बनता है, कोई लॉटरी से नहीं बनता। तो उसकी वजह से आपको लाभ हो रहा है। तो 2023 कृतिका नक्षत्र वालों के लिए बेहतर अवसर जाएगा, आध्यात्म के दृष्टिकोण से और संसार के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोनों दृष्टिकोण में, दोनों तरह से आपके 9 मेष मजबूत हैं। 9वें भाव की स्थिति आपके लिए अति सुंदर परिणाम देने वाली है। एक चीज़ और याद रखिएगा, कृतिका जो है ना, कृतिका का संबंध कार्तिकेय से है। कार्तिकेय जी की कहानी आपको पता है। कई पार्टों की युति जो है ना, वो कार्तिकेय महाराज हैं। ठीक है ना? तो कई लोगों की युति के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा, तब आपके अंदर कार्तिकेय की शक्ति आएगी। जो नक्षत्र के की पॉइंट है उनको समझिएगा। और आपको अगर इस बीच ज़्यादा लाभ लेना है ना, तो आपके लिए सूर्य कौन है? आपके पिता आपके सूर्य हैं। इस संसार में जिसको मान सम्मान चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए, वो ऊपर के देवताओं की पूजा आराधना करे या ना करे, धरती पे विराजमान जो ग्रह हैं उनकी पूजा आराधना करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। पिता की बात मानिए, पिता के वचनों का आदर करिए, आपको सरकार से सफलता मिलेगी और मान सम्मान की प्राप्त होगी। यदि आप धन कमा रहे हैं और पिता की अवहेलना करना शुरू कर दीजिए, तो आपके पास धन तो होगा लेकिन सुख नहीं होगा, प्रॉपर्टी तो होगा लेकिन मान सम्मान नहीं होगा। इसलिए नक्षत्र की क्यू पॉइंट है, जब तक भगवान शिव के पास कार्तिकेय महाराज थे ना, फले फूले,
जिस भी युद्ध में गए विजय, यश, मान सम्मान सब कुछ मिला। जैसे भगवान शिव के चरणों से हट के दक्षिण दिशा में चले गए वहाँ से, उसके बाद धीरे से कार्तिकेय धीरे से अंडरग्राउंड जैसे हो गए। इन चीज़ों को आप देखिए, जो कहानियाँ है ना, अब देखिए वो परमात्मा है, उनके लिए तो रंच मात्र है, हिली नहीं, थोड़ी सी धरती हिली नहीं सब गड़बड़ हो जाता है, तो उनके लिए तो रंच मात्र है। लेकिन आपको एक की पॉइंट समझना होगा, जब भी आपकी एनर्जी दक्षिण दिशा में जाएगी आप कुंठित हो जाओगे। दक्षिण दिशा क्या है? नाभि से नीचे एनर्जी का जाना दक्षिण दिशा है। चलिए, तो आप यदि आप कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, 2022-2023 श्रेष्ठ फल देने वाला है। क्या करें? कृतिका में यदि आप पैदा हुए हैं ना, तो अग्नि देवता का सम्मान करें, हर तरह से अग्नि देवता का सम्मान करें। सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दिया करें, सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दिया करें। देखिए, आपके लिए 28 अप्रैल से 12 मई तक का जो समय है ना, वो एक श्रेष्ठ समय होगा, अत्यंत श्रेष्ठ योगप्रद समय होगा। उसके बाद दूसरा आपके लिए जो समय होगा वो उत्तर फाल्गुनी का समय होगा। उत्तर फाल्गुनी आपका 14 सितंबर के बाद आपका एक श्रेष्ठ समय होगा, जो कुछ आप करना चाहोगे वो कर ले जाओगे। और तीसरा आपका जो श्रेष्ठतम समय है वो आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का श्रेष्ठतम समय है, वो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, जो कि वर्ष के आरंभ में ही आया है, वर्ष के आरंभ में आया है और 2024 में वर्ष के आरंभ में आएगा। तो ये श्रेष्ठतम समय है जिसका आप उपयोग करके मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, अपना भाग्योदय करा सकते हैं। सूर्य को नित्य अर्घ देना कृतिका नक्षत्र वालों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। एक अनार लीजिए, उसको बीच से फाड़िए, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, खा लीजिए। लगातार 42 संडे करिए, 42 रविवार करिए, चमक जाएंगे, अग्नि शिखा की तरह आपकी लपट निकलेगी, मंगल होगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।